जय हिंद साथी, मैं ऋषभ दुबे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऋषभ दुबे ऋषु पर। एसजीपी की 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम पहले चैप्टर जो फॉल्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। आज उस चैप्टर की ये अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी फॉल्ट उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो ओपन सर्किट फॉल्ट हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो या वो अर्थ फॉल्ट हो, वो किन कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, उन कारण के बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग होगी फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण। फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण। फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण। और फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण में हम सबसे पहला जो कारण पढ़ेंगे वो है ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण। ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण। सबसे पहली बात यह है कि अगर कंडक्टर को अत्यधिक खींच दिया जाए, यानी अत्यधिक खिंचाव के कारण, तो कंडक्टर टूट सकता है। अत्यधिक खिंचाव के कारण कंडक्टर टूट सकता है। या हो सकता है कि अचानक मुड़ाव हो जाए, या बहुत तेज हम कंडक्टर को मोड़ दें, बहुत ज़्यादा कंडक्टर को मोड़ दें और कंडक्टर टूट जाए, यानी अत्यधिक मुड़ाव के कारण। अत्यधिक मुड़ाव के कारण। या हो सकता है भाई मेरे कि तेज हवा, आंधी तूफान आया हो, जिसके वजह से कंडक्टर टूट गया हो, यानी आंधी तूफान होने के कारण, आंधी तूफान के कारण कंडक्टर टूट जाए। या हो सकता है भाई मेरे कि कंडक्टर में इतनी ज़्यादा धारा चली गई कि कंडक्टर गर्म हो गया और पिघलकर टूट गया, यानी चालक तार के पिघलकर टूटने के कारण। पिघलकर टूटने के कारण। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है कंडक्टर में, वो किन किन कारणों से होगा। जैसे ओपन सर्किट फॉल्ट किन किन कारणों से हो सकता है। हमने कहा कि या तो कंडक्टर को अत्यधिक खींच दें जिससे वो टूट जाएगा, या अचानक इतना अधिक मोड़ दें तभी कंडक्टर टूट जाएगा, या तेज हवा चले, आंधी तूफान आए और कंडक्टर पे कुछ गिर जाए और कंडक्टर टूट जाए। या हो सकता है कि कंडक्टर से इतनी धारा हमने गुजार दी कि कंडक्टर में इतनी ज़्यादा उष्मा बन गई, H = I²RT, जिसके कारण वो पिघल कर क्या हो गया, टूट गया। तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सेमेस्टर में एक क्वेश्चन आ जाए कि फॉल्ट क्या है, फॉल्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए और फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं समझाइए। तो उसमें हम ये सब बात दिखेंगे। आगे अगर हम दूसरे फॉल्ट की बात करें, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करें, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किन किन कारण से उत्पन्न होगा, अगर इनकी बात करें तब क्या होगा। मान लेते हैं कि ये पोल पर 2 तार लगे हैं या 3 तार लगे हैं पोल पर। हो सकता है कि इन दोनों तारों के बीच में कोई पशु पक्षी जुड़ जाए, कोई कंडक्टिव बॉडी जुड़ जाए, जिससे ये दोनों आपस में क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। यानी कह रहे हैं पहले कारण में चालक तार के बीच में कोई सजीव वस्तु जुड़ जाने के कारण, चालक के बीच में कोई सजीव वस्तु, कोई सजीव वस्तु
जैसे जैसे पक्षी, पशु, पेड़ की टहनी, ये जुड़ जाएं और वो क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। फिर सुन लीजिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे हो जाएगा। हमने कहा ये कंडक्टर है जो मान लो पोल पे लगे हैं और दो तारों के बीच में कोई ऐसी चीज जुड़ जाए जो दोनों तारों के बीच को आपस में एक कंडक्टिंग मीडियम का कार्य करेगी, एक चालक तार का काम करेगी। तो ये करंट यहाँ से यहाँ आने लगेगी और ये दोनों कंडक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। कंडक्टिंग बॉडी कौन कौन हो सकती है? हो सकता है कोई पक्षी जुड़ जाए, हो सकता है इसमें कोई पशु फंस जाए, या हो सकता है कोई पेड़ की टहनी अगर टच हो जाए दोनों तारों को और तार क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। दूसरा भाई ये कह रहे हैं आपने तार के ऊपर लाल, पीले, नीले या काले रंग के रंग देखे होंगे, वो बेसिकली इंसुलेशन का काम करते हैं। तो अगर मान लो कि एक केबल की बात करें, जो घर में हम केबल यूज़ करते हैं, ऊपर से आपको ब्लैक दिख रहा है, जब उस ब्लैक कवर को आप हटाएंगे तो अंदर से दो तार निकलेंगे। उन दोनों तार पर भी इंसुलेशन है। हो सकता है कि एक पर लाल रंग का हो, एक काले रंग का हो। वो इंसुलेशन क्या कर रहा है, दोनों तारों को आपस में स्पर्श होने से बचा रहा है। तो मैंने कहा कि यदि किसी भी विधि द्वारा ये इंसुलेशन अगर खराब हो जाएगा तो ये दोनों तार आपस में टच हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे। यानी इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण, इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण, फेल का मतलब ये है कि जो इंसुलेशन दोनों तारों पे था जिसकी वजह से ये दोनों चिपक नहीं रहे थे आपस में, जैसे ही इंसुलेशन हटेगा ये दोनों तार जो होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे और वो तार शॉर्ट हो जाएगा। तो इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण, इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किन किन कारण से होगा। जैसे चालक के बीच में कोई सजीव वस्तु जैसे पक्षी, पेड़ या टहनी जुड़ जाए, या इंसुलेशन फेल हो जाए तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। सबसे मुख्य बात कौन है कि इंसुलेशन जब फेल होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का कारण। आगे अगर बात करें कि अर्थ फॉल्ट कैसे उत्पन्न होगा, तो हमने यहां लिखा अर्थ फॉल्ट के कारण, अर्थ फॉल्ट कैसे उत्पन्न होगा। सबसे पहली बात यह है, अर्थ फॉल्ट कहते किसे हैं। देखें, अगर किसी भी विधि द्वारा मान लो ये कंडक्टर है और कंडक्टर से करंट आई बह रही है, तो यदि कंडक्टर में बहने वाली करंट किसी भी विधि द्वारा अगर अर्थ में फ्लो होने लगे तो इस प्रकार के जो भी फॉल्ट होगा उसको हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट। फिर सुन लीजिए, अर्थ फॉल्ट क्या है। अगर कंडक्टर में जो भी करंट बह रही है वो किसी भी विधि द्वारा अगर करंट का बहाव अर्थ में होने लगे तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम कहते हैं अर्थ फॉल्ट। कैसे होगा अर्थ फॉल्ट, देखें, मान लेते हैं कोई केबल जो अंडरग्राउंड केबल होती है, जो जमीन के नीचे बिछाई जाती है, तो ये तो है अर्थ, और इसी के ऊपर हमने रखा है ये अंडरग्राउंड केबल को, जिसमें ये सबसे ऊपर की ओर जो भाग दिख रहा है वो इंसुलेशन है और अंदर की ओर ये केबल है। हो सकता है कि ये नमी के संपर्क में बहुत समय के बाद जब ये इंसुलेशन जब खराब होगा तो करंट का रिसाव कहाँ होने लगेगा, जमीन में, और इस प्रकार भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। यानी जो अंडरग्राउंड केबल है उसका भी अगर इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो करंट लीक करेगी, करंट लीक करके कहाँ जाने लगेगी, जमीन में, और वहाँ भी क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। तो पहला कारण यहाँ लिख रहे हैं फिर से, इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण, इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण, इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लो ये जो हमने पोल पे तार लगाए थे ये तार टूटे और टूट करके किसी ऐसी वस्तु से जुड़ जाए जिसका संबंध किससे हो, अर्थ से हो, तभी क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई हैंड पंप है और हैंड पंप कहाँ धंसा है, जमीन में,
और कोई भी तार टूटे और इस पंप से क्या, हैंड पंप से क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो करंट कहाँ जाने लगेगी, भूमि में, वहाँ भी क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। तो कह रहे हैं कि कंडक्टर का टूटकर किसी ऐसी वस्तु से जुड़ जाए जो कहाँ धंसी हो, जमीन में, तो भी क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। तो एक फॉल्ट तो है कि इंसुलेशन फेल हो जाए तब भी हो जाएगा, या दूसरा कंडक्टर किसी ऐसी वस्तु से जुड़ जाए जो कहाँ धंसा हो, जमीन में, तो भी क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। तो ये था फॉल्ट उत्पन्न होने का कारण। एक बार फिर सुन लीजिए। ओपन सर्किट फॉल्ट कैसे होगा, या तो हम कंडक्टर को अत्यधिक खींच दें या अत्यधिक मोड़ दें जिससे वो टूट जाए, आंधी तूफान आए जिससे उस पर पेड़ गिर जाए और वो कंडक्टर टूट जाए, या चालक तार से इतनी धारा गुजार दें कि वो पिघलकर टूट जाए, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हमने कहा कि अगर दो कंडक्टर के बीच में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हमेशा दो ही कंडक्टर में होगा, तो अगर दो कंडक्टर के बीच में कोई ऐसी वस्तु जुड़ जाए जो चालक पदार्थ का काम करती हो, तभी ये कंडक्टर शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे इसके बीच में कोई पक्षी जुड़ जाए, कोई बंदर जुड़ जाए, तब भी ये शॉर्ट हो जाएगा। पेड़ की टहनी जुड़ जाए तब भी शॉर्ट हो जाएगा। या जो मान लो कंडक्टर जो केबल में लगे हैं, जो केबल जो घर में यूज़ करते हैं हम, 2 कोर केबल, अगर उसमें भी हम ऊपर के ब्लैक या वाइट कलर के इंसुलेशन को हटाएंगे तो अंदर से 2 तार निकलेंगे, उन दोनों तारों के ऊपर भी इंसुलेशन है। तो यदि वो इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो ये तार चिपकेंगे और आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो हमने वही लिखा, इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण। अर्थ फॉल्ट में हमने समझाया आपको कि मान लो कोई अंडरग्राउंड केबल है जो ज़मीन के नीचे बिछाई गई है, तो एक चीज़ होगा इंसुलेशन जो आपको झटके से बचाएगी, अंदर की ओर होगी कोर जिससे धारा बहेगी। यदि ये इंसुलेशन नमी के प्रभाव से बहुत समय के बाद खराब हो जाएगा तो करंट का बहाव कहाँ हो लगेगा, जमीन में, और कौन सा फॉल्ट हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। तो हमने यहाँ पुनः लिखा कि इंसुलेशन फेल हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट। या ये भी हो सकता है कि कंडक्टर टूट के किसी ऐसी बॉडी से जुड़ जाए जो कहाँ धंसी हो, जमीन में, जो कहाँ फिट की हो, जमीन में, तभी तो क्या हो जाएगा, करंट जमीन में बहने लगेगी। इस फॉल्ट को भी हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट। तो ये था फॉल्ट उत्पन्न होने का कारण। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, अगर आपसे कोई पूछ ले अर्थ फॉल्ट किस प्रकार का फॉल्ट है, तो अर्थ फॉल्ट भी एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थ फॉल्ट इज एसिमेट्रिकल फॉल्ट। एसिमेट्रिकल फॉल्ट, ये आप याद रखिए, अर्थ फॉल्ट भी एक प्रकार का असिमेट्रिकल फॉल्ट की श्रेणी में ही आता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेमेस्टर में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जेई में भी जो मैंने फॉल्ट के प्रकार आपको बताए थे कि फॉल्ट 2 प्रकार के हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट भी 2 प्रकार के हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। तो जो इनके एग्जाम्पल है वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि डबल एल फॉल्ट क्या होता है, किस प्रकार का फॉल्ट है, ट्रिपल एलजी फॉल्ट किस प्रकार का फॉल्ट है। तो आप देखें, जहाँ भी दिक्कत होगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। ख्याल रखें, धन्यवाद।